हेडलाइंस। पीडीएम का खौफनाक महंगाई पर हुकूमत के खात्मे तक फैसला कुन मार्च का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास में वर्चुअल लाहेअमल तैयार। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा, 20 को पेशावर में रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर की रैली इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च बन जाएगी। अपोजिशन को पार्लियामेंट में मुत्तहिद करने का टास्क शहबाज शरीफ के सपुर्द। पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। इनका ना कोई लीडर ना कोई प्रोग्राम। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद कौमी सियासी जमात है। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। चीनी के दाम बेलगाम, अवाम परेशान, इंतजामिया बेबस। मुल्क में चीनी कहीं 120 कहीं 135 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने पीड़ से दूध भी 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की ठान ली। पंजाब में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सरगोदा, चिश्तियाँ, बहावलनगर, हारूनाबाद और दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ। चीनी महंगी बेचने और जखीरा अंदोजी पर मुतादिद दुकानें और गोदाम सील। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सरगोदा में 50 किलो की 1000 बोरियां और 37,000 लीटर घी कब्जे में लिया गया। चिश्तिया में चीनी के 2000 थैले, हारूनाबाद में 770 बैग्स, बहावलनगर से 2321 बोरियां, खारिया में 250 थैले और मियांवाली में 36,000 किलो चीनी जब्त की गई। कलअदम TLP से पाबंदी हटाने का मामला पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजी गई समरी वजारत दाखिला को मौसूल। वफाकी वजारत कानून ने हुकूमत पंजाब की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कलअदम का लफ्ज़ हटा दिया जाएगा। बलूचिस्तान की नई काबीना की तक़रीब हलफ बर्दारी आज होगी। 14 रुकनी काबीना गवर्नर हाउस में हलफ उठाएगी। काबीना में 5 मुशीर भी शामिल किए जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान अब्दुर्रहमान केथरान की जानिब से काबीना की तश्कील में इख्तिलाफात की तरदीद, कहा साबिका हुकूमतों का खास टोला साजिशों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाज़िम जोखियों के कत्ल पर नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध को मामले पर मुकम्मल जांच करने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, हलीम आदिल और दीगर रहनुमाओं के हमरा नाज़िम जोखियों के अहले खाना से ताज़ियत। वफाकी हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बड़ा फैसला, एडहॉक डॉक्टरों की मुलाजमत में 1 बरस के लिए तौसी की मंजूरी दे दी। इक़दाम से 4000 से ज़्यादा एडहॉक डॉक्टर्स को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला की एडहॉक डॉक्टरों को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत, कहा दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स के मसाइल का पूरा एहसास है। आइंदा भी डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहाक। 24 घंटों में 471 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना से अमवात 28,538 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 43,348 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू। पंजाब में मजीद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स का इंतकाल। पंजाब भर में मजीद 561 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मजीद 86 मरीज दाखिल। बगदाद में इराक़ी वज़ीर आज़म के घर पर ड्रोन हमला। कातिलाना हमले में वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी महफूज रहे।
वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आवाम से पुरसुकून और पुरअमन रहने का मुतालबा। मूवमेंट ने महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। पीडीएम सरबराही इजलास में ये फैसला किया गया है कि आखिरी रैली लाहौर में निकाली जाएगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ महंगाई के खिलाफ फैसला कुन मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की क़ियादत ने शिरकत की। इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक पीडीएम ने मुल्क में बदतरीन महंगाई की शदीद मजम्मत करते हुए बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, दवाई और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बदतरीन इजाफा मुस्तरद कर दिया और हुकूमत की अवाम दुश्मनी के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया। 13 नवम्बर को कराची, 17 नवम्बर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाजी रैलियां होंगी। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की जानिब महंगाई के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। पीडीएम के इजलास में कहा गया कि अब ये तहरीक इमरान खान को घर भिजवा कर ही खत्म होगी। ये इमरान खान से निजात की तहरीक है। इजलास ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग को बदनीयती करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इलामिया के मुताबिक हुकूमती साजिश को नाकाम बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली गई। पार्लियामेंट में तमाम जमातों से मिलकर हिकमत अमली की तैयारी की जिम्मेदारी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को भानमती का कुंबा करार दे दिया। एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की, ना कोई लीडर ना कोई प्रोग्राम है। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। वाहिद कौमी सियासी जमात PTI है, जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। फवाद चौधरी का कहना था कि कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की, ना कोई लीडर है और ना कोई प्रोग्राम। वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक खबरों में जिंदा रहने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बड़ा फैसला, एडहॉक डॉक्टर्स की मुलाजमतों में 1 बरस के लिए तौसी की मंजूरी दे दी है। इकदाम से 4000 से ज़ायद एडहॉक डॉक्टर्स को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला ने एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स के मसाइल का पूरा एहसास है। आइंदा भी डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बड़ा फैसला किया है। एडहॉक डॉक्टर्स की मुलाजमतों में 1 बरस के लिए तौसी दे दी है। 4000 से ज़्यादा एडहॉक डॉक्टर्स को रिलीफ मिलेगा। एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटों में 471 नए केसेस का इजाफा हुआ है। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,538 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ भी 43,348 टेस्ट किए गए और कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की शरह 1.08% रही है। कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 471 नए केसेस सामने आए। कोरोना से अमवात 28,538 हो गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस बेकाबू हो गया है। पंजाब में मजीद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स का इंतकाल हुआ। पंजाब भर में मजीद 561 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मजीद 86 मरीज दाखिल हुए हैं। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 561 नए केसेस सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मजीद 86 मरीज दाखिल किए गए हैं।
और सालाना तबलीगी इज्तिमा आज से तबलीगी मरकज़ रायविंड लाहौर में शुरू होगा। पुलिस ने तबलीगी इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सालाना इज्तिमा 14 नवंबर तक जारी रहेगा। सालाना तबलीगी इज्तिमा आज से रायविंड मरकज़ लाहौर में शुरू हो रहा है। पुलिस ने इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सालाना इज्तिमा 14 नवंबर तक के लिए जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत ने कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर आयद करदा पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की सिफारिश करते हुए इस पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को इरसाल की थी। इस हवाले से पंजाब काबीना का इजलास भी मुनक़िद हुआ था, जिसमें अक्सरियती 18 वज़रा ने पाबंदी ख़त्म करने की हिमायत की थी। समरी मिलने के बाद वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने की समरी भेजी, जिसके बाद अब वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए तहरीके लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला की समरी में कहा गया था कि पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की सिफारिश की है, जबकि TLP ने आइंदा पुरतशद्दुद एहतजाज न करने की यकीन दहानी भी करवाई है।